गुरदासपुर हमले पर आईबी ने बड़ा खुलासा किया है। आईबी ने दावा किया है कि गुरदासपुर का हमला पाकिस्तान के K2 प्लान का हिस्सा था। क्या है ये K2 प्लान, इसे समझने के लिए गुरदासपुर से आए आतंकियों के वीडियो और हमले से जुड़ी ये पूरी खबर देखिए। ये वीडियो गुरदासपुर में आतंकी हमले से ठीक पहले का है। ये देखिए, 1, 2 और ये 3। वीडियो में दिख रहे ये तीनों आतंकी बेखौफ सड़क पर चले जा रहे हैं। तीनों के हाथ में हथियार है। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि तीनों आतंकी फौजी वर्दी में हैं। ये देखिए, ये सड़क पर जा रहे हैं और पास से एक कार तेज रफ्तार से गुजरती है। किसी को शक नहीं होता कि ये तीनों आतंकी हैं। इनकी चाल ढाल से भी किसी को शक नहीं हो सकता कि ये रहे हैं और पास से एक कार तेज रफ्तार से गुजरती है। किसी को शक नहीं होता कि ये तीनों आतंकी हैं। इनकी चाल ढाल से भी किसी को शक नहीं हो सकता कि ये तीनों आतंकी हैं। ये सीसीटीवी फुटेज 27 जुलाई की सुबह 4:55 का है। गुरदासपुर में एक दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे में यह तस्वीर कैद हुई है। आतंकियों की जिस जगह पर यह तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई, वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। यहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर वो जगह है जहां आतंकियों ने मारुति कार पर पहला हमला किया था। साफ है कि ठीक इसी तरह आतंकी सिर्फ 500 मीटर आगे बढ़े और मारुति कार पर फायरिंग शुरू कर दी। इंडिया न्यूज के पास एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर 3 टेररिस्ट की देखी जा सकती है। ये एक और सीसीटीवी कैमरा फुटेज हमारे हाथ लगा है। हमारे साथ दुकान के ऑनर मौजूद हैं। कब आपको पता चला कि इस सीसीटीवी में ये तीनों आतंकी जो है पाए गए? आज सुबह ही पता चला जब शॉप खोली जी। हाँ जी, तो ये सुबह आके जब हमने फुटेज चेक की है तब लगा था अभी शायद हमारा कैमरा वहां तक जाता है, बट लाइट्स ऑफ होने की वजह से ज्यादा क्लियर नहीं आया। वो सारी चीज उनकी सिर्फ बैक साइड दिखी है। और कोई ऑफिशियल्स या सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा आपसे बात की गई है इस फुटेज पे? हाँ जी, दिल्ली से टीम आई थी एक। हाँ जी, उन्होंने पूछा आगे, वो लेके भी गई है सारी फुटेज। ये वो दुकानदार हैं, साथ ही साथ सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा जो है ये फुटेज कलेक्ट कर लिया गया है। अब आपको मैं बाहर वो सीसीटीवी कैमरा दिखाता हूं जिसमें ये तस्वीरें कैद हुई हैं। ये दीनानगर तारागढ़ रोड पे ये पूरा का पूरा वाकया देखने को मिला है। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिसमें ये तस्वीरें कैद हुई हैं। वहीं ये जो लेफ्ट टर्न आगे से जहां से ये गाड़ी निकल रही है, ये तारागढ़ रोड है जिसपे वो रेलवे ट्रैक भी है, साथ ही साथ जिस पर इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिवली बॉर्डर पर जाते हुए हमने जो दिखाया था कि टेररिस्ट इसी रोड से आए हैं, वो कहीं ना कहीं पुख्ता साबित होता नजर आ रहा है। ये देखिए, आतंकी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बगल से एक कार तेजी से गुजरती है। आतंकी के निशाने पर यह कार भी हो सकती थी, लेकिन लगता है कि अब तक आतंकी ये प्लान नहीं कर पाए थे कि किस कार को टारगेट करना है। लेकिन यहां से सिर्फ 500 मीटर दूर आगे बढ़े और मारुति कार पर फायरिंग शुरू कर दी। सबसे पहले इस वीडियो को गौर से देखिए। फौजी वर्दी में हथियार से लैस इन आतंकियों की उम्र सिर्फ 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। इनके पास से जीपीएस सिस्टम मिला है। जीपीएस सिस्टम का मतलब है कि ये किस वक्त किस जगह पर है, इसकी जानकारी पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं को मिल रही थी। खुफिया एजेंसियां इनके पास से मिले जीपीएस सिस्टम की जांच कर रही हैं, लेकिन आतंकियों के पास से कोई मोबाइल फोन नहीं मिला है। सबसे पहले समझिए ये K2 प्लान क्या है। K2 का मतलब है कश्मीर से खालिस्तान। खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली है कि गुरदासपुर में आतंकी हमला करने वाले इन आतंकियों का मकसद कश्मीर की तरह पंजाब में दूसरा फ्रंट खोलना था। अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी एक साथ 2 इलाके कश्मीर और पंजाब में दहशत फैलाना चाहती है। पंजाब में दहशत फैलाने का उनका मकसद खालिस्तान के मुद्दे को फिर से उठाना है।
विपिन परमार, गुरदासपुर, इंडिया न्यूज। तो गुरदासपुर में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी पाकिस्तान से आए थे। यह खुलासा आतंकियों को पास मिले जीपीएस से हुआ है। आतंकियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देर रात एक नाले के जरिए पार किया और फिर पारागढ़ होते हुए सुबह करीब 5:30 बजे दीनानगर पहुंचे। आतंकी कैसे कैसे आगे बढ़े, इस रिपोर्ट में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यह पाकिस्तान का वही गांव है जहां बीते 5 से 7 दिनों तक ये आतंकी रहकर घुसपैठ की फिराक में थे। इसी गांव में वो आतंकी पिछले 5 से 7 दिनों से रह रहे थे। पूरी रिसर्च करने के बाद, अपने आकाओं से परमिशन लेने के बाद एक नाले के माध्यम से गुरदासपुर पहुंचा जाता है उन आतंकियों के द्वारा। ये रीजन, ये पूरा का पूरा इलाका जाना जाता है स्मगलिंग के लिए। बीएसएफ टैकल करती है, जो घुसपैठ होती है, स्मगलिंग होती है, उसको रोका जाता है। लेकिन इस बार मिलिटेंट्स के द्वारा नई स्ट्रैटेजी के तहत जम्मू न जाते हुए पंजाब, जो कि शांति राज्य है, उसमें घुसपैठ की गई। जो सूचना मिल रही है, ये आप जो नाला देख रहे हैं, ये पाकिस्तान से पानी जो है वो इस तरफ भारत में आता है, पंजाब में आता है। और सूचना ये है जो हमें सूत्रों से मिल रही है कि इसी नाले से जो है आतंकी घुसपैठ करके सीमा पर पहुंचे, क्रॉस कर गए हैं और उसके बाद उन्होंने तारागढ़ से होते हुए दीनानगर पहुंचे हैं। और सीमा में दाखिल होते ही आतंकियों ने सबसे पहले रेल की पटरियों पर 5 बम प्लांट किए। आतंकियों का मकसद था कि वो घुसते ही बड़ी वारदात को अंजाम दें। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने के बाद आतंकियों ने तारागढ़ गांव को पार किया। और आपको बता दूं कि इसी तरह के नदी नालों की बदौलत जो है वो आतंकी इस इलाके तक पहुंचे। और ये जो आपको रेलवे ट्रैक बता रहा हूं, जिसपे आतंकियों ने 5 बम जो है वो प्लांट किए हुए थे, यहां पर आकर उन्होंने प्लांट किए थे। ये रेलवे ट्रैक है और यहां एक ब्रिज था। इसी ब्रिज को उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की ताकि अगर वो बम फट जाते हैं तो वो एक बड़ा हादसा जो है होता और बड़ी कैजुअलिटी जो है वो आतंकी कर सकते थे। मेरे साथ इस वक्त सतपाल जी हैं, जिन्होंने इस बम को सबसे पहले देखा और जानकारी पुलिस तक पहुंचाई। इन्हीं से बात करते हैं। सतपाल जी, कब देखा आपने, क्या हुआ, आप कहां जा रहे थे? मैं रोज डेली दूध लेने तो तलवंडी में गांव में आता हूँ। 5, सवा 5, 20 इतने के बजे जहाँ पहुंचा तो 3 आदमी आ रहे थे हम। तो जब देखा तो इधर तार लगी थी बिजली की। जी। बिजली की तार लगा, देखते देखते हम निकल गए। हम गुज्जर के पास चले गए। एक मेरा भतीजा वो बोलने लगा, कहने लगा चाचा इसमें चीज फिट की हुई है। हम दोबारा फिर देखने आए तो जब इधर आए तो 5 बम फिट की चीज, वस्तु फिट थी। सतपाल की वजह से आतंकियों के इस मंसूबे पर तो पानी फिर गया, लेकिन ये तीनों आतंकी लंबा प्लान लेकर आए थे। वो अपने आकाओं के साथ लिंक में थे, पाकिस्तान में बैठे आकाओं के साथ, कि वो कहीं ना कहीं किसी सेना के कैंप या एक पुलिस स्टेशन को जो है अपना निशाना बना सकें, और वही उन्होंने किया। इसके बाद आतंकी पहुंचे दीनानगर। खड़ी में उस वक्त सुबह के 5:30 बजे थे। वक्त सुबह के 5 बजे 3 आतंकी दीनानगर में मरने और मारने के इरादे से पहुंचते हैं। यहीं से थोड़ी दूर पहले पहला फायर किया जाता है तकरीबन 5:15 बजे, जिसमें एक ढाबे वाले की मौत हो जाती है। वहीं से एक मारुति 800 कार सवार से उसकी गाड़ी छीनी जाती है, उस पर गोलियां चलाई जाती है और घायल करके उसे फेंक दिया जाता है। जम्मू जा रही रोडवेज की बस, जो कि अमूमन अड्डे के अंदर नहीं जाती है, बस अड्डे के अंदर नहीं जाती है, इसी जगह पर जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, ये बस जो खड़ी है बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में वो बस खड़ी थी और एकाएक गाड़ी रुकती है और ओपन फायर कर दिया जाता है। पूरी तरह से छलनी कर दिया जाता है बस को। लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ थी, उसके द्वारा बस जो है वो भगा ली जाती है। कमलजीत यहां अपनी गाड़ी में कुछ देर के लिए रुका ही था कि अचानक उसका मुकाबला उन आतंकियों से हो गया जो हथियारों से लैस थे। कमलजीत से उन्होंने गाड़ी छीनने की कोशिश की, मगर कमलजीत ने डटकर मुकाबला किया, मगर आखिरकार गोली के सामने कमलजीत की नहीं चली और गोलियां बरसाना आतंकियों ने शुरू की। ये आप देख सकते हैं, ये उसी गोली के निशान है जो कहीं ना कहीं कमलजीत को लगने के बाद शायद यहां टकराई। और पीछे आप देख सकते हैं
यहां पर कमलजीत के खून के निशान हैं और चश्मा उसका यहां पड़ा हुआ है और यहीं पर जो है कमलजीत जो है वो जख्मी हुआ बड़ी बहादुरी से आतंकियों का सामना करते हुए, क्योंकि सुबह 5:30 बजे यहां पर ज्यादा लोग नहीं थे और जो आतंकियों ने उससे कार छीनी, वो कार सीधे इस पिलर के साथ टकराई, क्योंकि शायद इतने ज्यादा गाड़ी चलाने में माहिर नहीं होंगे और गाड़ी इसके साथ टकराने के बाद यहां से वो गाड़ी लेकर सीधे आगे की ओर भाग गए। पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचे, मैं आपको जगह दिखाना चाहूंगा। ये जहां पर ये पुलिस इस समय मौजूद है, वहां पर कल मारुति 800 में वो 3 आतंकी पहुंचे थे जिनका मकसद सिर्फ खून खराबा था। यहीं पर आकर उनके द्वारा उस मारुति 800 को खड़ा किया गया और इंजन को स्टार्ट रखा गया ताकि वो आगे जा सके, लेकिन मौका नहीं मिला। लगातार फायरिंग होती रही। तीनों आतंकी गाड़ी से एकाएक उतरते हैं, अपना असला बारूद साथ में लेते हैं और इसी गेट से वो अंदर जाते हैं। दीनानगर पुलिस स्टेशन के अंदर जब जाते हुए एकाएक, क्योंकि रोजाना सुबह के समय इतनी ज्यादा फोर्स नहीं होती है, तो एक मौका था उनके पास और अंदर आते ही उनके द्वारा अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी जाती हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वो आतंकी अंदर गए थे। आप देख सकते हैं एक संतरी की पोस्ट है। ये पोस्ट आज जो है एक लोहे की बकायदा एक मजबूत पोस्ट बना दी गई है, लेकिन कल जो संतरी यहां पर खड़ा था, एक सीमेंटेड पोस्ट यहां पर थी। अंधाधुंध गोलियां उस पर बरसाई जाती हैं, जिसमें मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस स्टेशन के अंदर का नजारा जो था वो भयावह हो जाता है। जो इनमेट्स, जो कैदी भी अंदर मौजूद थे, उन पर भी अंधाधुंध गोलियां यहां पर चलाई जाती हैं और पूरी तरह से ये थाना एक तब्दील हो जाता है ऑपरेशन के उसमें। पुलिस की बात करें, सेना को बुलाया जाता है और एकाएक जब पुलिस स्टेशन को क्लियर करने के बाद आतंकियों को यह लगता है कि वो अब सराउंड हो चुके हैं, पुलिस और सेना के द्वारा घेरा डाल लिया गया है, तो उसके बाद वो आतंकी जाकर इस लाल बिल्डिंग में छुप जाते हैं। और लगातार 2 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। दोनों फ्लोर्स पर कभी पौड़ियों पर चढ़कर ऊपर के कमरों से फायर की जाती है, तो कभी नीचे से फायर आता है। उसी बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं दीनानगर पुलिस स्टेशन की, जो इस एनकाउंटर की गवाह बनी है। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग अपने आप में बयां कर रही है कि किस कदर जो है भयानक गोलीबारी का सामना इस बिल्डिंग ने किया है। आप सोच सकते हैं 13 इंच मोटी दीवार को जो है पंजाब पुलिस के जवानों ने हथियारों से, वेपन्स के साथ फायर करके जो है तोड़ा है, क्योंकि आतंकी उन्हीं दीवारों की आड़ से जो है वो गोलियां बरसा रहे थे। हम अंदर का आपको सीन दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस कदर यहां पर फायरिंग की गई। आपको बताऊं, आतंकी सबसे पहले यहां पहुंचे। इस कमरे में जब गए तो यहां उनको कुछ नहीं मिला। यहीं से उन्होंने गोलियां अंधाधुंध बरसाई और यहीं से फिर बाद में वापस निकले, क्योंकि यहां पर उस वक्त कोई जवान नहीं था। जब बाहर फायरिंग हुई तो जवानों ने देखा कि जो है आतंकी वापस जो है इस तरफ आ सकते हैं, तो वहां से ये निकले। मगर यहां भी आतंकियों ने गोलियां बरसाकर इस कमरे में भी जो है फायरिंग की। उसके बाद का आपको नजारा ऊपर का दिखाते हैं कि किस तरह से इन सीढ़ियों के जरिए आतंकी जो है वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर में गए हैं, क्योंकि वहीं पर बैरक थी। और ये दीवार पे आप जो निशान देख रहे हैं, ये स्प्लिंटर्स के निशान हैं। ग्रेनेड लगातार दागे जा रहे थे। ग्रेनेड को दागते हुए आतंकी जो है वो आगे बढ़ रहे थे। इन्हीं सीढ़ियों की मदद से आतंकी जो है वो ऊपर पहुंचे और ऊपर फिर आंख मिचोली का सीन जो है वो चल रहा था। इस तरफ की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कभी इस कमरे में, क्योंकि ये बैरकें हैं, और कभी उस तरफ। आप देख सकते हैं यहां पर ये मंजर जो है अपने आप पे खौफनाक मंजर है, क्योंकि ये 13 इंच की मोटी दीवार, इस दीवार को जो है सामने की छत से पुलिस के जवानों ने जो है वो तोड़ा हथियारों की मदद से, वेपन्स की मदद से। यहां पर जो है ग्रेनेड दागे गए। मंजर है वो क्या कहता है अपने आप में। यहीं से आतंकी कभी इस तरफ और कभी उस तरफ जो है जा रहे थे। सामने आप देखेंगे कि बाहर से जो फायर किया जा रहा था उसकी किस तरह से वो फायर किया जा रहा था। और अंदर यहां बदबू है, क्योंकि आतंकियों की जो बॉडीज थी वो यहां पड़ी हुई थी और यहां इन्हीं दीवारों की आड़ से आतंकी जो है वो गोलीबारी जो है वो कर रहे थे। ये जूते हैं, आप देख सकते हैं, ये उन जवानों के जूते हैं। यहाँ पे जो ड्यूटी करते थे होमगार्ड के जवान यहाँ पे रहते हैं। ये आप नजारे देख सकते हैं। इस चीज
को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का नंगा नाच आतंकियों ने यहाँ पे नाचा और पूरी दीवारें जो है वो छलनी कर दी गई। यहीं से आपको ऊपर अगर आपको बता दूं कि ठीक इस खिड़की की दूसरी तरफ जो है वो पुलिस के लोग थे और यहीं से जो है एक एसपी जो पीछे तैनात थे उनको जो है एक बुलेट लगी है और वो वहां पर जख्मी हुए हैं और वहीं पर उनकी मौत हो गई। एसपी पंजाब पुलिस के जो थे वो जो है उनकी मौत हुई है। वहीं अगर बात की जाए यहां से आपको बता दूं यहीं से आतंकियों ने निशाना साधा और सामने जो हॉस्पिटल की दीवार है वहां पर जो पेशेंट थे जो वहां पे इलाज के लिए आए थे उनको निशाना बनाया, जिसमें 2 पेशेंट जो है उनकी मौत हो गई थी। शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि जिस हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करवाने के लिए आए हैं वही उनकी मौत की सबब बन जाएगा। तो इस तरह का खूनी खेल जो है आतंकियों ने यहाँ पे खेला, जो आज इस बिल्डिंग से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये खौफनाक मंजर किसी को भी दहला के रख सकता है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, दीनानगर। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।